नमस्ते दोस्तों। मैं एक हफ्ते गई हूँ और मैं गांव में रहती हूँ। यहाँ पे सुबह में झाड़ू बर्तन करने के बाद फिर हम आ गए हैं खेत में साग तोड़ने के लिए। सुबह में हम साग तोड़ेंगे क्योंकि हम तोड़ के भी रखेंगे तो फिर हम बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा धूप होने के बाद फिर हम नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए अभी हम तोड़ के रख लेते हैं साग को। इसमें थोड़ा सा हरा साग और भी है, दोनों मिला के हम बनाएंगे। ये दूसरा साग है, हमें भी नहीं पता इसका क्या नाम है। मेरे पापा लेके आए हैं बाहर से तो इसको हम लगाएं। बंगाल का साग ये है। बस इसको हम खाने से मतलब रखते हैं, क्या है नाम इसको हमें मालूम नहीं है। दोनों साग मिला के उसके बाद फिर हम बनाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह साग तोड़ लेंगे उसके बाद फिर बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम करेली, भिंडी और खीरा वगैरह भी हम तोड़ेंगे। जाते हैं खेत में, देखेंगे क्या क्या है। इसको तोड़ के पहले रख लेते हैं हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो गया है तो हम इसको धोएंगे, फिर पानी से धो लेंगे। इतना सारा निकल गया मेरा साग। अब यहाँ पे हरा साग दोनों मिला देंगे। भिंडी मेरा खेत से टूटा हुआ है। उसके बाद फिर हम आ गए हैं खेत में। यहाँ पे एक खीरा फरा हुआ है, लेकिन ये टेढ़ा थोड़ा सा है। देखेंगे इसको काट के निकाल के, अगर तीता लगेगा तो नहीं खाएंगे, सही रहेगा। अभी मेरे खेत में लगा हुआ है बहुत कुछ, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ नहीं फलता है, थोड़ा बहुत फलता है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं कद्दू है, इसको हम कल तोड़ेंगे। अभी थोड़ा सा और बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे ये परवल है, इसको भी हम तोड़ लिए। एक ही पीस इसमें फरा हुआ था तो एक ही हम तोड़ के रख लिए, कुछ में मिला देंगे हम। उसके बाद साग हम तोड़ लिए हैं, यहाँ से बाल्टी में जा रहे हैं धोने के लिए। धो के हम लाए हैं तो मम्मी साग काट देगी। यहाँ पे भुंजिया वगैरह भी हम काट के रख लिए हैं। साग पहले हम चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर भुंजिया हम चढ़ाएँगे। साग भात भुंजिया बनाएंगे आज हम। दाल वगैरह नहीं बना रहे हैं, सिंपल खाना बना रहे हैं, क्योंकि अभी लगन का टाइम है तो ब्लाउज सिलाई ज़्यादा होता है तो जल्दी से हम खाना पीना बना लेंगे। नमक डाल के इसको ढक देंगे हम प्लेट से, तब तक ये होगा इधर। उसके बाद फिर इंडक्शन पे हम चावल चढ़ाए हुए हैं, चावल भी होगा मेरा। खाना पीना मेरा बन गया था, सिंपल खाना, साग भात भुंजिया बन गया। उसके बाद हम लोग खाना पीना खा लिए, मम्मी भी खाई, हम लोग भी खा लिए। उसके बाद हम आ गए दुकान पे ब्लाउज कटिंग करने के लिए। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, इसकी हम कटिंग करेंगे। इसको हमको कल देना है। अभी लगन के टाइम में इसी तरह ब्लाउज आता है, मतलब कि अर्जेंट ब्लाउज रहता है, हमें कल चाहिए। इस तरह से आज अगर कोई दिया तो उसको हमें कल सिल के देना होता है। अगर कोई ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा पैसा दे रही उसको हम शाम को भी सिल के हमको देना पड़ता है। इसके लिए हमें रात में भी जगना पड़ता है, सुबह जल्दी सब कुछ करके हमें दुकान पे सिलाई करने के लिए आना पड़ता है। सुबह में 8 बजे 9 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए अभी के टाइम में, तभी मेरी सिलाई हो पाएगा। रात में हमें खाना पीना बनाने के बाद 11 बजे तक हम सिलाई करते हैं। रात में 9 बजे तक हम खाना पीना बना लेते हैं, खा पी लेते हैं। उसके बाद 2 घंटा हम रात में भी सिलाई करते हैं, जिससे मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है। जो कस्टमर सुबह में ले जाने के लिए चाहती है उसको मिल जाता है। अगर मेरा ब्लाउज़ सिलाई हो जाता है तो रात में हुक और कज दोनों लगा लेते हैं हम। ये सब करने का रहता है तो वो सभी हम करते हैं। अगर थोड़ा बहुत टाइम सुबह में बचता है तो सुबह में भी हम ब्लाउज में हुक और कज ये सब हम कर लेते हैं, तुरपाई वगैरह सुबह सुबह हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम फरमे से कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज से हम आप ले लिए हैं, लेकिन हम फरमे से कटिंग कर रहे हैं। फरमे से कटिंग करने के बाद थोड़ा सा अच्छा आता है ऐसे, इसमें फिटिंग भी सही होता है, तो इसलिए हम फरमे से ही कटिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह ब्लाउज़ का माप है उसी तरह हमें सिलना है, सिर्फ इसमें फिटिंग सही आता है, इसलिए हमें ब्लाउज से माप लेते हैं। इसमें देख सकते हैं गला इसका जितना है उतना ही हम लेंगे। फरमा में गला थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा था, लेकिन हमको उतना नहीं लेना है, इसमें कम करके हम लेंगे इस तरह से। इस ब्लाउज़ को हम एक दिन में 1 घंटे में हम सिल सकते हैं। इसको हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई हम 1 घंटे से 45 मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल ब्लाउज़ जो रहता है उसको हम 25 से 30 मिनट में कर लेते हैं। कटिंग भी इसमें 20 मिनट से में हो जाता है कटिंग अस्तर वाला। और सिंपल अगर प्लेन ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो वो 10 मिनट 15 मिनट में हम कटिंग कर लेते हैं। सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई भी बहुत ही आराम से जल्दी हो जाता है। अस्तर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है, ये भी 1 घंटे के अंदर ही हम सिल लेते हैं। हमसे भी पहले अगर कोई 45 मिनट 30 मिनट में भी सिल सकती है, ज़्यादा एक्सपर्ट जो रहती है वो लोग सिल लेती है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ काम घर में काम वगैरह करते हुए हम सिलाई करते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है, हम लोग यहाँ वहाँ चल जाते हैं। फिर मेरी बाबू भी रहती है तो उसको भी लेना पड़ता है, तो बीच बीच में हमको छोड़ना पड़ता है सिलाई। बाबू को देखते हुए हम काम करते हैं, क्योंकि हमको बच्चा भी देखना है और घर भी देखना है, सिलाई भी करना है हमको, तो इसलिए हम बीच में सिलाई भी छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम बाबू को लेके
अगर हमें भी प्यास वगैरह लग जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भूख वगैरह लग गया तो हम खाना पीना खाते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ही हम सिलाई करते हैं। क्योंकि हमें अपना शरीर भी देखना होता है, सिर्फ सिलाई हमें नहीं करना होता, सब कुछ देखते हुए हमको सिलाई करना पड़ता है। और मेरे लिए सिलाई भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मेरा अर्निंग है। इसमें हम डेली चाहें तो डेली हम कमा सकते हैं। बाकी वो हाउस वाइफ के लिए तो जॉब बाहर जाके करना बहुत ही मुश्किल है, घर में रहते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं। इससे मेरा घर भी संभलता है और मेरे पास पैसा भी हो जाता है, जिससे हम अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत हम मदद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जितना होगा उतना हम कर सकते हैं, हम अपने लिए कर सकते हैं। हर हाउस वाइफ को सिलाई करनी चाहिए, चाहे कम ही क्यों नहीं आए, ज़्यादा पूरा ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिनिशिंग सिलाई हमको आएगा तभी हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे कि ब्लाउज़ सिलाई करना, पेटीकोट की सिलाई करना, उसके बाद फिर फॉल वगैरह लगाना। अगर ब्लाउज सिलाई नहीं आ रहा है तो सिर्फ हम पेटीकोट की सिलाई करके भी कमाई कर सकते हैं। पेटीकोट की सिलाई 30 रुपया है, एक पेटीकोट सिलाई करने का 30 रुपया है, जो हम 20 मिनट के अंदर ही हम सिल सकते हैं। उसको कटिंग 5 मिनट के अंदर हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 20 रुपया करके हम 30 रुपया करके सिलाई करते हैं। गांव में है तो गांव में 30 रुपया 25 रुपया भी मिलता है यहाँ पे, जो कोई लोग 30 रुपया, कोई लोग 25 रुपया देती है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि सब लोग 30 रुपया ही देगी, तो हम 5 रुपया कम करके भी हम सिल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कस्टमर को बनाना है, यही या नहीं कि भगाना है उसको। तो हम थोड़ा सा मैनेज करते हुए भी सिलाई हम करते हैं। अगर ब्लाउज में 5-10 रुपया किसी को कम कर देंगे, उससे कस्टमर का मन भी अच्छा रहेगा, वो बोलेगी हमेशा कि हाँ मेरी सिलाई भी मेरा अच्छा होता है और मेरे लिए कम भी कर देती है। ब्लाउज कटिंग करने के बाद हम जा रहे हैं बाबू को खिलाने के